हेलो एवरीवन, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक और ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकालना है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास में टेस्ट चार्ज Q, इसके चारों तरफ क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये कोई पॉइंट ले लेते हैं A, मान लेते हैं इस पॉइंट ए पे कोई टेस्ट चार्ज Q नोट प्रेजेंट है। देन फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज एट पॉइंट ए, वी कैन से दैट इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स होगा वेक्टर F इज इक्वल टू Q नोट E, वेर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज। तो इस चार्ज पे इस Q के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स ये लगा। अगर हम इस फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो वी कैन से दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर इस पॉइंट A पे इस चार्ज Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस डायरेक्शन में। और हम इसको यूं समझ सकते हैं कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो यहाँ से रेडियली आउटवर्ड लगेगा। अब मान लो हम इस चार्ज Q नोट को A से B तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr से मूव करवाते हैं। इस चार्ज Q नोट को A से B तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr से मूव करवाते हैं। देन स्मॉल वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम A to B। Let dw is small work done in moving charge Q naught from A to B। तो क्या आ जाएगा, dw is equal to, we know that work is dot product of force and displacement, force MRF, displacement dr। आप देखो यहाँ से क्लियर है कि फोर्स तो है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो F डॉट dr क्या आ जाएगा, F dr cos 180। वी नो दैट A डॉट B हमने पढ़ा हुआ है +1 में, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। थीटा क्या होता है A और B के बीच में एंगल। सो इसी प्रकार से F डॉट dr क्या आ जाएगा, F dr cos 180 दैट इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू माइनस F dr cos 180 की वैल्यू हमने पुट कर दी माइनस dr। और ये कह देंगे dw इज इक्वल टू f। यदि हम इस फोर्स की बात करें यहाँ पर तो फोर्स की जो वैल्यू न्यूमेरिकली या फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q नॉट E। फोर्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, f इज इक्वल टू Q नॉट E इंटू dr। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम वर्क की एक दूसरी डेफिनेशन यूज करते हैं जो हमने पढ़ी है अभी। वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क की एक डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि वर्क इज पोटेंशियल इनटू चार्ज। मान लो हम इस चार्ज Q नोट को A से B तक जब मूव करवाते हैं तो पॉइंट A और B के बीच में जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो मान लेते हैं dV। Let dV is difference of potential between point A and B। या हम इसको यूं भी समझ सकते हैं कि इस चार्ज Q के कारण से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रा करेंगे तो इस डिस्टेंस को रेडियस मानकर हम एक स्फीयर यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो डिस्टेंस है इसको रेडियस मानकर दूसरा स्फीयर यहाँ ड्रा कर सकते हैं। एक ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो dV। ये आसान शब्दों में यूं मान लो कि पॉइंट A और B के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो dV है। तो इस चार्ज Q नोट को A से B तक मूव करवाने में जो स्मॉल वर्क होगा dW इज इक्वल टू वर्क इज पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, dV। चार्ज हम कितना ले रहे हैं, Q नोट। सो हमारे पास में वर्क के लिए एक एक्सप्रेशन ये आ गई, dW इज इक्वल टू dV इंटू Q नोट। देखो हमने वर्क के लिए मतलब सेम चार्ज को मूव करवाने में वर्क की एक
दूसरी एक्सप्रेशन क्या निकाल दी, dv इंटू क्यू नोट। अब यदि हम एक और दो को कंपेयर करें तो दोनों के इसमें क्या है, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। सो एक और दो को यदि हम कंपेयर करें तो वी कैन से दैट माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर इज इक्वल टू डी वी इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट को हम कैंसिल कर देते हैं, क्या बचेगा, माइनस ई डी आर इज इक्वल टू डी वी। और ये कहते हैं यहाँ से E इज इक्वल टू माइनस, इस माइनस को इधर ले आते हैं और डी आर को इसके बटे में, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। डी वी क्या है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल विद स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। अब यहाँ पर देखो ये जो डी वी अपॉन डी आर, इसका मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। इसका मीनिंग हम समझते हैं, जब हम ए से बी तक आते हैं तो ए से बी तक आने में पोटेंशियल में जो चेंज आया वो कितना था, dv, कितने डिस्टेंस पे, dr पे। सो चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये जो dv अपॉन dr, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की एक दूसरी डेफिनेशन और आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, dv upon dr is potential gradient. So electric field is negative of potential gradient. अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन आया है इसको समझते हैं। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, दिस नेगेटिव साइन shows that, this negative sign shows that electric field, negative sign shows that electric field is in the direction of डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है। सो नेगेटिव साइन क्लियरली इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। यहाँ से क्लियर है कि जितना हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, और जितना हम इस चार्ज क्यू से दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। दिस नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। आप यहाँ से हम एक बात और क्लियर कर लेते हैं कि वी नो दैट पोटेंशियल, यदि हम अकेले पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट यहां पर हम जो बात कर रहे हैं dv अपॉन dr, dv अपॉन dr किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो वी कैन से दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट dv अपॉन dr इज ए वेक्टर क्वांटिटी। थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स वंस अगेन।